हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हैक्स पर। और आज जैसा कि ये टाइम एंड वर्क का एक जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज का ये आज तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 और बैंकिंग में आपको मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको भी हम बहुत ही ईजिली वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला हमारा है कि 3 मैन ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा जो पहला पार्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर ए बी और सी तीनों ने मिलके कार्य स्टार्ट किया, ठीक है, तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, उसके ठीक है उसके लेकिन 2 दिन के बाद ए कार छोड़कर चला गया। ठीक है, ए ने कार छोड़कर चला गया। फिर उसके ठीक है जब ए चला गया उसके अगले 2 दिन के बाद सी भी कार छोड़कर चला गया। ओके, ठीक है, यानी ए चला गया 2 दिन के बाद और उसके 2 दिन के बाद सी भी चला गया कार छोड़कर। दैट मीन्स अब कार्य कौन पूरा किया होगा? पूरा बी किया होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कार्य पूरा हुआ है तो बी ने किया होगा, जो काम बच गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हमारा एक ही फंडा है, हम क्वेश्चंस को एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, ठीक है, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। ठीक, तो इन सब का एलसीएम निकालते हैं हम। तो इनका एलसीएम आएगा 60, यानी ए 10 दिन में 60 वर्क कर रहा है तो एक दिन में 6 वर्क, बी करेगा एक दिन में 5 वर्क एंड सी करेगा 4 वर्क। ठीक है, ये एलसीएम मेथड है, अब मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। ओके, तो अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफ ना एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप एक बार ये समझ जाओगे तो फिर आपको ये लाइन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है ये पूरा कार्य। अरे पूरा कार्य 60 है और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो पूरा टोटल टाइम होगा हमारे पास। तो हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो कहा है कि यहाँ से जब कार्य स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ कार्य स्टार्ट हो रहा है और यहाँ कार्य एंड हो रहा है, मतलब कार्य खत्म हो रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ जब कार्य स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 2 दिन। ठीक है, 2 दिन तक कौन कौन कार्य किया है? ए बी और सी। कहा ना कि तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट किया 2 दिनों तक। उसके 2 दिनों के बाद कौन चला गया? ए चला गया यहाँ से। ठीक, उसके बाद ठीक यहाँ से यहाँ तक फिर उसके 2 दिन, ठीक है, फिर उसके 2 दिन तक कौन कार्य किया होगा? बी और सी मिलकर कार्य कर रहे होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसके 2 दिन के बाद कौन कार्य छोड़कर चला गया है? सी चला गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गया? 6, यहाँ के बाद सी भी चला गया। तो दैट मीन्स अब यहाँ से यहाँ तक कार्य कौन किया होगा? वो किया होगा कार्य बी ने अकेला किया होगा यहाँ से यहाँ तक। और अब कितना टाइम लगा ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब आते हैं हमारे साथ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, देखो टोटल वर्क 60 है। ओके, अच्छा, टोटल कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक एंड हुआ, तो टोटल टाइम उतना ही लगा जितने दिन तक बी कार्य किया। यानी बी अगर स्टार्ट से एंड तक कार्य किया जितने दिन तक, उतने दिन तक कार्य भी चला है पूरा। ठीक है, तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि बी कितने दिनों तक कार्य किया है तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल काम भी कितने दिनों तक चला, यानी पूरा कार्य कितने दिनों तक समाप्त हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए कितने दिन तक कार्य किया है। देखो ए कहाँ से कहाँ तक कार्य किया? ए सिर्फ किया है स्टार्टिंग के 2 दिन। ठीक है, और स्टार्टिंग के 2 दिन कार्य किया है और एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? 6। तो 2 दिन में कितना वर्क कर लेगा? 12। ठीक है, ओके, बी कितने दिन तक कार्य किया है? देखो बी यहाँ से यहाँ तक 2 दिन कार्य किया था और यहाँ से यहाँ तक फिर बी ने सॉरी सी यहाँ से यहाँ तक 2 दिन तक कार्य किया था। सी दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन तक कार्य किया और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर सी 2 दिन तक कार्य किया, यानी सी टोटल 4 दिन कार्य किया है। तो सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 4। ठीक है, एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और टोटल कितने दिन कार्य भी किया है? वो 4 दिन। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। यानी ए ने 12 कार्य किए और सी ने 16 वर्क कार्य किए। और टोटल कार्य कितना, यानी ए और सी ने मिलकर कितने कार्य किए? ए 28 कार्य किए। ठीक, टोटल वर्क कितना था? 60 में से 28 वर्क किसने किए? ए एंड सी ने। तो बी ने कितने कार्य किए? बी ने किए होंगे 60 - 28, इतने वर्क किए होंगे ना बी ने। तो इसे आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? ये 32 वर्क। मतलब कहने का है कि बी ने 32 वर्क किए होंगे।
ठीक है। तो बी को टाइम कितना लगा करने में, ये 32 वर्क करने में, ठीक है। बी को टाइम कितना लगा, ठीक है। बी का टाइम, ठीक है, बी का टाइम कितना लगा करने में। तो देखो तो बी को कितने कार्य किए बी ने, 32 वर्क किए हैं। और बी एक दिन कितने वर्क कर रहा था, यहाँ देखो 5 है, ठीक है। एक दिन 5 वर्क कर रहा है और फिर टोटल 32 वर्क करने हैं, तो टाइम कितना लग जाएगा, 6 इंटू 2/5 डेज, यानी उसे इतने टाइम लगेगा, ठीक है। यानी पूरा कार्य स्टार्ट से लेकर एंड तक इतना टाइम लगेगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप इसे थोड़ा समझ जाओ तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए तो अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेम है, ठीक है। वही 3 men कैन वर्क, ABC कैन वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, चेंज हो रहा है ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या क्या हमें निकालना है पहले वो फाइंड कर लेते हैं कि टोटल वर्क, ठीक है। और सी कर रहा है 15 डेज में, इसको मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। इनका एलसीएम हमारा 60 आया था, ये 6, ये 5, ये 4, ठीक है। बस यहाँ तक, यानी इस लाइन की हेल्प से हम इतना कुछ फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब कहते हैं क्वेश्चन में क्या गिर रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि इफ़ ए, बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है। तीनों ने मिलकर साथ कार्य किया, लेकिन आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन 3 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क। और बी कब काम छोड़ के गया है, ठीक कार्य समाप्त होने के एक दिन पहले। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक लाइन से समझाता हूँ ना, लाइन से आपको ना ये थोड़ा इजीली समझ आएगा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। फिर से ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा एंड पॉइंट है कार्य समाप्त होने का। तो देखो कह रहा है कि स्टार्टिंग के 3 दिन, ठीक है, लिखा तीनों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, यानी तीनों ने मिलके ABC, तीनों ने मिलके 3 दिन कार्य किया, उसके बाद ए चला गया कार्य छोड़कर, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कौन कार्य मिलके कार्य किया होगा, उसके बाद बी और सी ने मिलके। लेकिन बी और सी कब तक कार्य किए, तो उन्होंने कहा बी और सी ने तब कार्य किए और जस्ट एक दिन पहले, अगर कार्य यहाँ समाप्त हो जाता तो इसके एक दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बी और सी कार्य किए और यहाँ से यहाँ तक सी कार्य किया है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब थोड़ा समझना कैसे कैसे मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ए, बी और सी ने 3 दिन कार्य किया ना, ठीक है। तो ये देखो कि ए ने 3 दिन तक कार्य किया है, तो अगर ए का हम 3 दिन का कार्य निकालो कितना हो जाएगा, एक दिन में 6 वर्क कर रहा है तो 3 दिन में 18 वर्क कर लेगा, यानी ए ने 18 वर्क कर लिया, ठीक। अच्छा बी कितने दिन तक कार्य किया है, अब ये हमें बताना पॉसिबल नहीं है, या सी ने कितने दिन तक कार्य किया ये अभी हमें बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बी ने तो यहाँ 3 दिन कार्य किया, लेकिन इसके बीच कितने दिन कार्य किया बी हमें पता नहीं। सी ने 3 दिन यहाँ कार्य किया है, एक दिन यहाँ कार्य किया है, लेकिन यहाँ कितना कार्य किया सी वो भी हमें नहीं पता, ठीक। अच्छा तो देखो 16 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस आप 18 करो तो यह जाएगा 2 और यह जाएगा 42, ठीक है। दैट मीन्स कि 42 वर्क किसने किए होंगे, बी और सी ने मिलकर किए हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी अकेला कर रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा कर लिया सी, ठीक है। देखा जाए तो हमने एक आकार निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक एक आकार निकाल लिया है, तो अब जो 42 वर्क वो क्या बचा है, 42 वर्क बचा है यहाँ से यहाँ तक बी और सी का कार्य, और यहाँ से यहाँ तक का सी का एक दिन का कार्य, ठीक है। अब लेकिन ये देखो कि सी ने मतलब बी ने सी से कितना दिन कम कार्य किया है, तो देखो बी ने बस एक दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया ना, जस्ट एक दिन पहले, यानी अगर हम एक दिन का बी का एक दिन का और कार्य ऐड कर ले इसमें, ठीक है, यानी बी अगर एक दिन और कार्य कर लेता तो हम कह सकते थे कि हाँ बी और सी मिलके शुरू से लेकर एंड तक कार्य किए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बी का एक दिन का कार्य और ऐड कर लेते हैं इस 42 में, ठीक है। तो बी एक दिन कितना वर्क कर रहा था 5, तो एक दिन में और कितना कार्य कर लेगा 5 ऐड कर लो, ठीक है, इसे ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 47, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ये जो 47 वर्क है ना,
ये बी और सी ने स्टार्ट से लेकर एंड तक किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमने अब बी को ऐड कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। बी का एक दिन का कार्य ऐड कर लिया, एक दिन का कार्य, तो यानी अब बी भी एंड तक कार्य किया होगा अब कहा जाए तो। और ए का कार्य हमने पहले ही ऐसे यहाँ हमने हटा लिया है, मतलब इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये जो स्टार्ट से एंड तक है वो बी और सी ने 47 वर्क किया है, ठीक है। तो यानी और ये कहना है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक टाइम कितना लगा होगा, तो हमें टाइम निकालना टोटल टाइम। तो टोटल टाइम वही होगा जो बी और सी ने स्टार्ट से लेकर एंड तक किया है। तो इन्होंने 47 वर्क किए हैं। और बी और सी ने देखो कि कितने वर्क करता है एक दिन में, 5 पर प्लस 4 9, ठीक। इसे सॉर्ट आउट करो कितना आएगा, इतना दिन, ठीक है। यानी पूरा कार्य इतने दिन में तक में समाप्त हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पॉज करना और एक एक स्टेप को समझना, ठीक है। इससे इजी मेथड और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप समझोगे तो ये कैसे हम कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब ऐड करते हैं, ये भी फंडा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का भी फर्स्ट जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है वो सेम ही है। तो स्टेटमेंट को मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, ठीक है। बी 12 डेज में, सी 15 डेज में, इन सब का एलसीएम 60 आया था, ये 6 5 4, ठीक है। यहाँ तक सेम है। अब जो यहाँ पर कौन सा पार्ट चेंज है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब ए बी और सी ने मिल के कार्य करना आरंभ किया, ठीक। लेकिन ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क, लेकिन बी ने 2 दिन पहले कार्य समाप्त कर काम छोड़कर चला गया, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले चला गया। एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क, एंड बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया। तो बताइए पूरा टाइम कितना लगा। तो चलिए फिर से वही ग्राफ का आते हैं। कहा गया कि ए बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, कितने दिन तक कार्य किया हमें पता नहीं, ठीक है। कितने दिन तक कार्य किया मिलकर पता नहीं, लेकिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, ठीक है, यानी कार्य यहाँ समाप्त हो जाता, कौन चला गया, ए। और कार्य समाप्त होने के यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये कितना दिन है, ये तो था 2 दिन, ठीक। और ये यहाँ तक कितना दिन तक है, ये है हमारा 3 दिन। 3 दिन पहले कौन कार्य छोड़कर चला गया था, बी चला गया हमारा, ठीक। तो पूछा है बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ए बी और सी ने कार्य किए होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी और सी ने कार्य किए, उसके बाद कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी चला गया, और उसके फिर कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। तो पूछा कि कार्य पूरे कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। देखो तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 60 वर्क है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा कंसेप्ट है। अब देखो बी 3 दिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया। अगर बी 3 दिन और कार्य कर लेता तो बी भी स्टार्ट से लेकर एंड तक कार्य कर रहा होता, क्योंकि वो 3 दिन पहले चला गया है। तो बी 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा, एक दिन में करता है 5, तो 3 दिन में 15, ठीक। उसके अलावा ए कार्य छोड़कर चला गया है 2 दिन पहले, ठीक है। पूरा कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले चला गया, मतलब कि ए अगर 2 दिन और कार्य कर लेता, ठीक है, ये 2 दिन और जो कार्य कर लेता तो ए भी स्टार्ट से लेकर एंड तक वर्क कर रहा होता, ठीक। जबकि एक दिन कितना वर्क कर रहा है, 6, तो दो दिन में कितना वर्क कर लेगा, 6 × 2 12। अब इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 7, और हो जाएगा 87। यानी ये जो 87 वर्क हुआ ना, 87 वर्क करने का मतलब है कि ये 87 वर्क ए बी और सी ने स्टार्ट से लेकर एंड तक किए हैं, क्योंकि हमने इनका ए का 2 दिन का कार्य और ऐड कर लिया और बी का 3 दिन का कार्य और ऐड कर लिया। तो अब ये हो गया टोटल 87 वर्क। तो अब जो टाइम कितना लगेगा, अब हम कहेंगे टाइम, ये टाइम वही होगा, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक ए बी और सी तीनों ने मिलकर जो कार्य किया। तो टोटल वर्क अब कितना हो गया, 87, ठीक। और ये देखो कि तीनों कितना कार्य कर रहे हैं मिलके, 6 5 11 और 4, कितना हो गया 15, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका। तो एक काम करें, फिर थोड़ा सा रुक जाओ, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करो। तो 3 से कटेगा, 5 टाइम्स में 3 से कटेगा, ये कैंसिल आउट होगा आपका टाइम्स में। तो इसे और आप सॉल्व आउट करो
तो हो जाएगा, ठीक है, यानी इतना दिन इन्हें लगेगा करने में, ठीक है, ये नहीं है तो इतना दिन लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि पूरा कार्य इतने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसका अगर आप थोड़ा कंसेप्ट को समझो और चीज सॉल्व करने का जो मेथड को समझो तो देखोगे कि ये कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आपको बहुत ही कैलकुलेशंस वो फ्रैक्शंस वाले या डेसिमल्स वाले क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे देखो आप यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 6 × 2 12 कर रहा हूँ, 5 × 3 15 कर रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और ऑब्वियस बात है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर और लाइक भी कर सकते हो। और ये जो हमारा जो सीरीज है ना, ये मैं पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री है, हमारा कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है या कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं चलती। ये ओनली मेरा जो अपना कंसेप्ट है ये सारे मैं मैं यहाँ शेयर करता हूँ, ओके। तो ये सारे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सारे फ्री क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद मैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं रिसेंट टाइम में, जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सारे के पेपर मैं सॉल्व करूँगा आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने सिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।